देखो दोस्त, अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर दिए हो, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। उसमें मेरा अपना भी अनुभव है और लोगों का भी अनुभव है। जो खास करके मैं जनरल कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका पीसीएस हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, बैंक हो गया, सो ऑन सो, जो कि हम नॉन टेक की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो जो नॉन टेक एग्जाम है वो बाय नेचर ऐसा है ना कि वो आपका एकदम से ये समझो ना कि आपका पूरा का पूरा जो रस है ना, इन शॉर्ट आप मेहनत करने की जो आपकी क्षमता है उसको वो पहले वो चूसेगा। और कुछ टाइम के बाद वो एक एक शक भी क्रिएट करता है। ओके, जब मैं शक क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ ना, तो वो आपको अपने आप पे एक डॉट क्रिएट कर देगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो डॉट और बढ़ता जाता है कि क्या सच में मेरे अंदर ही फॉल्ट है, या इस एग्जाम का नेचर ऐसा है कि इसमें सिलेक्शन से ज़्यादा रिजेक्शन होता है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि उसमें इस एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो भी मैं नॉन टेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, उसमें रिजेक्शन श्योर है। ओके, तो ये आपको बिल्ड करना पड़ेगा, आपको शक पैदा नहीं होनी चाहिए। ये पहली बात, जो शक पैदा हो जाता है ये हुआ। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आपका गैप बढ़ेगा आपके अंदर एक हाई लेवल की एंजाइटी क्रिएट होगी, और उसमें उस चक्कर में अगेन फिर से आपको वही खुद पे प्रभर होगा कि नहीं मैं ही ठीक नहीं कर रहा हूँ, लोग का तो हो रहा है, मेरे अंदर ही कहीं कमी हो गई है, सो ऑन सो लंबी चौड़ी चीजें आपका दिमाग में आएगा जो आपको अंदर से कमजोर करेगा। ओके, तो अगर आपने फिर भी प्लान किया कि नहीं भैया मुझे तो करना है जनरल कंपटीशन ही, वो भी नॉन टेक का ही करना है, तो एक अब सलाह मान लो कि कॉलेज के टाइम को, मतलब अगर आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास कॉलेज का जितना टाइम है उस टाइम को ही आप समझना कि यही वो 1 साल 2 साल मेरे पास है जिसमें मुझे पूरी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे, अक्सर हम ये बहुत बड़ी ये गलती करते हैं कि हम कॉलेज में सोचते हैं कि नहीं कॉलेज में ठीक है आराम से प्रिपरेशन करते हैं ना, कॉलेज के बाद जाएंगे ना तो कोचिंग लेंगे, क्लासेस लेंगे, और उसके बाद जम के करेंगे, और वो मिस्टेक होता है, बिगेस्ट मिस्टेक होता है। आपको अपने कॉलेज के टाइम को ही समझना है कि मेरे पास यही 2 ढाई 3 साल है, इसी में जो करना है सो करना है। अगर उसमें आपने एटलिस्ट कोई अगर एग्जाम में अगर आपने 60% भी अचीव करना स्टार्ट कर दिया, देन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज अगर आप फ्रेश स्टार्ट करोगे कॉलेज के बाद, तो वो अगेन 2 ढाई 3 साल लेगा। और कॉलेज के बाद, खास करके बीटेक कॉलेज के बाद, जो प्रेशर डेवलप होता है वो अलग लेवल का होता है। जब आप देखोगे कि आपके दोस्त, आपके साथी सेटल हो रहे हैं, लोग को जॉब लग रही है, लोग जा रहे हैं प्राइवेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जा रहे हैं, कोई टेक में जा रहा है, कोई नॉन टेक में जा रहा है, और लोग जा रहे हैं और आप अटके हुए हैं, तो वो आपका एक्सपोनेंशियल प्रेशर और क्रिएट करेगा। तो इससे बचने का सीधा सस्ता उपाय है कि जब कॉलेज में हो उसी दौरान आपकी प्रिपरेशन टॉप नॉच की होनी चाहिए। सेमेस्टर को मैनेज करना, यू हैव टू मैनेज दैट वन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग जॉब के साथ बहुत सारी चीजें करते हैं, मैनेज करते हैं। लोग जॉब के साथ फैमिली के साथ बहुत सारी चीजें करते हैं, मैनेज करते हैं। सो एवरीथिंग इज कंप्लीटली हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम। सबके पास सेम टाइम है, आपको सिर्फ अपने सेमेस्टर को और आपके अपने कोर प्रिपरेशन को मैनेज करना है और कुछ नहीं। सो दिस इज स्मॉल सजेशन बड़े भाई की तरफ से, अदरवाइज वो प्रेशर का शिकार हो जाओगे। साइनिंग ऑफ।